Can you remove the leg, please? Oh, really? You are a lawyer? So, is this the way you are supposed to sit? नमस्कार। विक्टिम कार्ड के बारे में तो हम लोग अक्सर बात करते हैं और विक्टिम कार्ड खेलने में माहिर हमारे देश के महान पोटेशियम ऑक्साइड्स कभी पीछे नहीं रहते हैं। बट आज हम लोग बात करने वाले हैं फेमिनिज्म कार्ड, और उस फेमिनिज्म कार्ड के साथ साथ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण और एक नया कार्ड विकसित हुआ है जिसको बोलते हैं लॉयर कार्ड। अब यहाँ पे लॉयर कार्ड बोलने से मेरा ये मतलब नहीं है कि मैं सारे लॉयर्स की बात कर रहा हूँ। आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ, जिस विषय के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ, जिन लोगों के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, पार्टिकुलरली मैं उनको बोल रहा हूँ। जब भी आप कोई पब्लिक में जाते हो और सामने से कोई आपके बाइक में, आपके कार में या फिर आप में ठोक देता है और जो ड्राइवर है वो अगर लेडीज है तो भले ही गलती सामने वाले की क्यों न हो, आप कुछ भी बोलने से कतराते हो क्योंकि आपको डर लगता है कि कहीं ये फेमिनिज्म कार्ड उठा के हमें ही ना फंसा दे। और अगर सामने वाली महिला फेमिनिज्म कार्ड के साथ साथ एक नया कार्ड निकाल दे जो कि है लॉयर कार्ड, तब तो फिर आप समझ लो कि आपका काम तमाम हो गया। आप अपने नाक से सांस तक छोड़ नहीं सकते हो। और ऐसा ही कुछ हुआ है मुंबई के ट्रेन में। I am minding mine. Can you remove the leg, please? Oh, really? You are a lawyer? So, is this the way you are supposed to sit? Is the way you are supposed to sit? How am I talking to you? I just asked you nicely. Is this the way you are supposed to sit? अब जो वीडियो आपने देखा उसमें पूरा मामला ऐसा है कि जो सामने बैठी हुई महिला है और उनके साथ जो उनके पुरुष मित्र हैं वो कह रहा है कि हम लॉयर्स हैं, इसलिए हम कुछ भी करेंगे। तुम्हारे सीट के ऊपर पैर भी रखेंगे और तुम हमें वहां से पैर उठाने के लिए कह भी नहीं सकते हो। ना तुम हमारी फोटो खींच सकते हो, और फोटो खींचना भी है तो मेरे पैर का खींचो, मेरे फेस का नहीं। अब इस वीडियो को रिकॉर्ड करने वाले जो व्यक्ति है वो लगता है बहुत ज़्यादा सीधे साधे हैं, जो कि कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। हो सकता है वो इस कारण ना बोल पा रहे हो क्योंकि सामने वाली लड़की फेमिनिज्म कार्ड खेल रही है और लॉयर कार्ड खेल रही है। और हमारे देश के जो मैक्सिमम नागरिक है वो कोर्ट कचहरी वगैरह के चक्कर में पड़ना नहीं चाहते हैं, FIR के चक्कर में पड़ना नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि कोई भी पुलिस केस हो या उनके ऊपर कोई फ्रॉड केस हो जाए। दुनिया का ऐसा कोई भी कोना नहीं है जहाँ पे महिलाओं पे अत्याचार नहीं होता है, और इसके साथ साथ दुनिया का ऐसा कोई भी कोना बचा हुआ नहीं है जहाँ पे कि महिलाओं के द्वारा पुरुषों के ऊपर अत्याचार नहीं होता है। फिर वो चाहे मेंटल टॉर्चर की बात कर लो या फिर फिजिकल असॉल्ट की बात कर लो, बट पुरुषों के ऊपर हो रहे अत्याचार या फिर उनको मेंटल टॉर्चर के जो केसेस हैं वो आपको ज़्यादा सुनाई इसलिए नहीं देते हैं, ज़्यादा आप उनके बारे में पढ़ इसलिए नहीं पाते हो क्योंकि वो रिपोर्ट ही नहीं होते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिनमें कि पुरुष जल्दी बताना नहीं चाहते हैं क्योंकि वहाँ पे जो मेन ईगो होता है ना वो बीच में आ जाता है। उनको लगता है कि अगर मैं अपने ऊपर हो रहे अत्याचार को किसी को बताऊंगा तो लोग मेरे ऊपर हंसेंगे। तो इन सब कारणों से जो पुरुष होते हैं वो जल्दी इन सब चीज़ों को किसी को बताते नहीं है। ना इसके बारे में FIR होता है, ना न्यूज़ रिपोर्ट होता है, और इसलिए ज़्यादा लोगों को ये सब चीज़ें पता नहीं चलती है। और मैक्सिमम ऐसे जो केसेस होते हैं वो अनरिपोर्टेड रह जाते हैं। और ये जो वीडियो है उसका एक लाइव एग्जाम्पल है। अब देखो किस प्रकार से वीडियो में लड़की जो है वो मनमानी कर रही है, उसके साथ उसका जो पुरुष मित्र है वो भी उसमें संलिप्त है। वो उसकी हेल्प कर रहा है, कह रहा है मैं लॉयर हूँ तो मैं कुछ भी करूंगा। जो व्यक्ति इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिनके साथ ही इंसिडेंट हुआ है, वो चाहते तो वहां पे जवाब भी दे सकते थे, बट उनके मन में कहीं ना कहीं वो संकोच था कि सामने बैठी जो महिला है हो सकता है इनके ऊपर हरासमेंट का केस डाल दे, हो सकता है कि इनके खिलाफ कंप्लेन कर दे, और उसके बाद हमारा जो ये सो कॉल्ड सोसाइटी है वो बिना सोचे बिना समझे उस व्यक्ति को ही गलत ठहरा दे कि हाँ हो सकता है इस लड़के ने लड़की के साथ छेड़खानी की हो। और इसीलिए शायद इस भाई साहब ने इसका पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया और फिर ट्विटर पे डाला। हमारे भारत देश में हर दिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई बलात्कार होता ही होता है, लेकिन आपको जानकर ये हैरानी होगी कि भारत के अंदर 53.2 ऐसे केसेस होते हैं जो कि फेक होते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे पूरे भारत देश में अगर हर दिन 100 केसेस बलात्कार के रिपोर्ट होते हैं तो उनमें से जो 53 बलात्कार के केसेस होते हैं वो फर्जी होते हैं, झूठे होते हैं। अगर बात की जाए इसके रूट कॉज की कि ये महिला ऐसी क्यों कर रही है और उसका जो पुरुष साथ में जो मित्र है वो उसका सपोर्ट क्यों कर रहा है, इसका रीजन है वोकिज्म। ये जो वोकिज्म है ना, ये नया वायरस फेमिनिज्म, ये जो नया वायरस है ना बहुत तेजी से फैलता है, और ये मेट्रो सिटीज में ज्यादा फैलता है क्योंकि वहां पे जो आपके कल्चर से जुड़ाव होता है वो बहुत कम होता है। आप जैसे जैसे बड़े शहरों में जाओगे, जैसे जैसे बहुत ज्यादा सो कॉल्ड डेवलप्ड सिटीज में आप जाओगे तो वहां पे लोग होते हैं अपने कल्चर से बहुत ज्यादा दूर होते हैं।
उनको अपने कल्चर में ज्यादा विश्वास नहीं होता, अपने रिलीजन में ज्यादा विश्वास नहीं होता है। हमारे सनातन धर्म की अगर बात की जाए तो हमारे सनातन धर्म में हमेशा सबके सामने झुक कर बात की जाती है। कभी भी अपने आप को बड़ा नहीं समझा जाता है, कभी भी अपने अंदर ईगो नहीं लाया जाता है, ना अपने आप को घमंडी दिखाया जाता है। आपने देखा हो कि हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम किस तरीके से विनम्र तरीके से बात करते थे, ये जानते हुए भी कि मेरे सामने वाला जो व्यक्ति है वो मुझसे अगर युद्ध करेगा तो वो हार जाएगा, फिर भी प्रभु श्री राम हमेशा झुककर बात करते थे। तो अगर कोई माता पिता मेरा यह वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप अपने बच्चों को कल्चर से नजदीक रखें, जितना हो सके अपने रिलीजन और अपने कल्चर को उनको पढ़ाएं, उनको समझाएं, तभी वो पढ़ाई के साथ साथ वो चीजें सीख सकेंगे जो कि बाकी के लोग नहीं सीख पाते हैं। बाकी आप सभी लोग इस पूरे मुद्दे पे क्या सोचते हो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आखिर ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए। ऐसे लोग जिनके कारण कि बाकी के पब्लिक को परेशान होना पड़ता है, इनको कैसे सबक सिखाया जाए।